हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति कौशिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल 10x प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे जो इसरो 2014 में पूछे गए थे ईसी ब्रांच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। यहाँ पर हमसे पूछा है जो ये ऑप्शंस गिवन है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम, इनमें से कौन सा थ्योरम ऐसा है जो दोनों सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट। इट मीन्स जिस सर्किट में हमारे लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट दोनों हों, उस सर्किट में हमारा कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इंडिविजुअल जो सभी थ्योरम्स होती हैं उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं किन किन सर्किट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम की। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारे सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं और जो भी हमारे पास टोटल रेस्पॉन्स होता है सर्किट में, तो हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज होते हैं उनको हम एक बार में एक सोर्स को एक्टिव करके अदर सोर्स को इनएक्टिव करके उसका रेस्पॉन्स निकालते हैं, और जो टोटल रेस्पॉन्स होता है वो होता है हमारा algebraic sum of the response produced by independent source when each of them is acting alone। तो जब हमें टोटल रेस्पॉन्स निकालना होता है तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स निकालते हैं हम इंडिविजुअल सोर्सेज से और उनको ऐड कर देते हैं। और जो सुपरपोजिशन थ्योरम है हमारा, ये हमारा लीनियर और बाइलेटरल आरएलसी सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ हमें बात ध्यान ये रखनी है कि ये हमारा कभी भी जिस नेटवर्क में नॉन लीनियर एलिमेंट हो या फिर यूनिलेटरल एलिमेंट हो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यूनिलेटरल लाइक जिसमें हमारा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जैसे डायोड एंड बीजेटी होता है, तो उस टाइप के सर्किट में ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, या फिर जैसे पावर पैरामीटर के लिए अगर हमें पावर रेस्पॉन्स निकालना हो, वोल्टेज करंट रेस्पॉन्स के लिए तो हम सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, पर पावर के लिए हम अप्लाई नहीं करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। अगर हमारा एक वोल्टेज सोर्स एक्टिव है, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे किसी सर्किट में हम V1 को एक्टिव करते हैं और V2 को इनएक्टिव कर देते हैं। इट मीन्स V2 को हम 0 कर देते हैं। उस टाइम पे जो हमें करंट मिलता है वो I1 है और जो पावर मिलता है वो P1 है। और V2 को हम सेकंड कंडीशन में हम V2 को एक्टिव करते हैं और V1 को इनएक्टिव करते हैं। उस टाइम पर जो हमारा सर्किट में करंट होता है वो I2 होता है और पावर हमारा P2 होगा। पर इस टाइम पर हमें जो टोटल रेस्पॉन्स होगा, मीन्स अगर हमें टोटल करंट निकालनी है तो हम करंट को तो ऐड कर देते हैं, पर जो हमारा पावर होगा वो हम यहाँ पर P इक्वल्स टू टोटल रेस्पॉन्स P1 एंड P2 नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर P1 हमारा होगा, अगर हम इंडिविजुअल देखते हैं तो P1 होगा हमारा I1 स्क्वायर इंटू आर और यहाँ पर P2 होगा I2 स्क्वायर इंटू आर। पर टोटल P हमारा क्या मिलेगा, P इजिकल्स टू I1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू आर। इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर प्लस 2I1I2 इंटू आर। तो ये तो हमारा P1 हुआ, ये P2 हुआ, पर जो हमारा टोटल रेस्पॉन्स है उसमें एक्स्ट्रा हमारा 2I1I2 इंटू आर आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, ये हमारा वैलिड नहीं है नॉन लीनियर एलिमेंट मीन्स नॉन लीनियर रेस्पॉन्स के लिए, कि पावर के लिए ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम is applicable for a linear bidirectional RLC network having more than one independent sources। I and V के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, but it is not applicable for network which having a non-linear element and unidirectional element like a diode and BJT, and for power calculation it is not used। okay, क्योंकि पावर एक नॉन लीनियर है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम की। आपको पता है कि नेटवर्क में नॉन लीनियर एलिमेंट हो और यूनिलेटरल एलिमेंट हो, तब ये हमारा थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा ऑप्शन गिवन है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हमारा जो थ्योरम है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा नन ऑफ दीज। बट अब ऐसा कौन सा थ्योरम है जो हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों सर्किट के लिए एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर एक हमारा होता है टेलीजेंस थ्योरम। ये क्या कहता है कि जो हमारा पावर का समेशन हो ऑल एलिमेंट के अक्रॉस, वो हमारा ज़ीरो होता है। किसी भी सर्किट में जो टोटल पावर होती है उसका समीशन हमारा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं। इट मीन्स जो हमारा टोटल पावर डिलीवर्ड पावर रहेगा और जो हमारा यहाँ पर कंज्यूम्ड पावर रहेगा उसका समीशन और डिलीवर्ड पावर का समीशन वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो जो हमारा टेलीजेंस थ्योरम है ये हमारा किसी भी टाइप के नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है। बस कंडीशन क्या है कि हमारा केवीएल और केसीएल अप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो केवीएल और केसीएल जो हमारा एप्लीकेबल होता है वो लम्प्ड नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ऑप्शन होता है कि टेलीजेंस थ्योरम, तो हम टेलीजेंस थ्योरम को टिक करते क्योंकि ये लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर गिवन ऑप्शन में हमको टेलीजेंस नहीं दिया है तो हम यहाँ पर नन ऑफ दिस क्लिक करेंगे, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।